हेलो गाइस, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ द पेंसिल। अब देखो गाइस, द लाइफ यानी हमारा जो जीवन रहता है उसे लाइफ बोलते हैं इंग्लिश में, ऑफ द पेंसिल। देखो मेरे हाथ में पेंसिल है, ठीक है, तो पेंसिल का जीवन, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। पहले तो हम पूरी स्टोरी जो है रीड कर लेंगे। आप देखना, मेरे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Eric did not do well in his maths exam, so he was very upset. His grandma saw him upset and gave him a pencil. Mohit was puzzled. He asked his grandma that why she was giving him a pencil. I do not deserve it, grandma. Grandma went on to explain to him that he could learn many great things from the pencil. The pencil experiences pain when it is sharpened, just the way he has experienced pain not doing well in his exam. Hence, the pencil would help him be a better student, just as all the good that comes from the pencil is from within itself. You will also gain strength to overcome all the obstacles in life. Lastly, just as the pencil makes its mark on a paper, you will also leave your marks on whatever you do, said Grandma. Eric was happy and promised to work hard in future. Moral: we all have the strength to do well and become who we wish to be. So, हम आज एक एक वर्ड डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। Eric did not do well in his maths exam. अब देखो इसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। एरिक ने गणित के परीक्षा में अच्छा नहीं किया था। देखो एरिक, दिस इज़ द नेम ऑफ बॉयज़। यह एक नेम है, नाम है, एक बच्चे का नेम है एरिक। डिड नॉट डू यानी करना, वेल यानी अच्छा, वेल का मीनिंग होता है अच्छा। इन हिज मैथ्स एग्ज़ाम, मैथ्स के पेपर में यानी एग्ज़ाम में, परीक्षा में उसने अच्छा नहीं किया था। हीज़ यानी इसके, इरिक के। हीज़ एक जैसे कि ये बॉय का था करके यहाँ पे हीज़ आया, अगर लड़की होती तो यहाँ पे हर आया होता, ठीक है। सो तो ही वॉज वेरी अपसेट, वह बहुत ज़्यादा अपसेट था यानी परेशान था, निराश था। देखो सो का मीनिंग होता है तो। ही वॉज वेरी यानी बहुत, अपसेट यानी परेशान था। हिज ग्रैंडमा सॉ हिम अपसेट। अब देखो उसकी जो ग्रैंडमा थी, ग्रैंडमा यानी दादी, सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये। हिम अपसेट यानी उसको अपसेट देखा यानी परेशान देखा। एंड गेव हिम अ पेंसिल, और उसे पेंसिल दी। देखो गिव का सेकेंड फॉर्म है गिव का मीनिंग होता है देना। देखो तो हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं करके यहाँ पे गेव आया है, क्योंकि हमने जैसे कि उसने दी थी, करी थी, ऐसा था। ही देखो तो उसने क्या दिया, उनको पेंसिल दिया। मोहित वॉज पजल्ड, मोहित परेशान हो गया। देखो पजल्ड का मीनिंग होता है परेशान। इरिक का नाम दूसरा मोहित है, ठीक है। मोहित वॉज पजल्ड यानी परेशान करना, परेशान होना। ही आस्क्ड, उसने पूछा, उसने क्या पूछा, हिज ग्रैंडमा, उसके ग्रैंडमा को पूछा यानी उसके दादी माँ को पूछा, दैट कि वाई शी वॉज गिविंग हिम अ पेंसिल। अब देखो वह उसे एक पेंसिल क्यों दे रही थी। देखो वाई ही वॉज यानी क्यों दे रही है। देखो शी वॉज यानी वाई का मीनिंग होता है क्यों, शी वॉज यानी गिविंग का मीनिंग होता है देना, हिम। देखो वॉज प्लस आईएनजी है यानी देखो दे रही थी, क्यों दे रही थी यानी यहाँ इसका मीनिंग क्या होता है, वॉज प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, वॉज प्लस आईएनजी। हिम अ पेंसिल, पेंसिल क्यों दे रही थी।
आई डू नॉट डिज़र्व इट ग्रैंडमा। देखो उसने क्या कहा, मैं यह डिज़र्व नहीं करता हूँ। देखो आई डू नॉट डिज़र्व, मैं इसके लायक नहीं हूँ। आई डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट पढ़ते हैं। डिज़र्व यानी लायक होना, यानी मैं इसके लायक नहीं हूँ। इट यानी पेंसिल ये नॉन लिविंग थिंग है, इसे हमने इट के माध्यम से डिस्क्राइब किया है। ग्रैंडमा यानी मैं ये पेंसिल के लायक नहीं हूँ। ग्रैंडमा वेंट ऑन टू एक्सप्लेन टू हिम। अब देखो जो उसकी दादी थी, दादी उसे समझाने चली गई। देखो ग्रैंडमा यानी दादी, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, ठीक है। गो यानी जाना, तो वह पास्ट में गई, ठीक है। गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट। ऑन टू एक्सप्लेन यानी उसको एक्सप्लेन करने गई, उसको विस्तार से समझाने के लिए गई। टू हिम यानी उसके पास गई। दैट का मीनिंग होता है कि। ही कुड लर्न मेनी ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द पेंसिल। अब देखो ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, वह पेंसिल से बहुत कुछ सीख सकता था। देखो ही कुड यानी जहाँ पे भी आपको कुड दिखाई दे यानी उसका मीनिंग होता है सकता, शक्ति, ठीक है। ही कुड यानी वह कर सकता था क्या, लर्न यानी सीख सकता था, लर्न यानी सीखना। मेनी का मीनिंग होता है बहुत सारे। ग्रेट यानी बहुत अच्छी, कोई अच्छी चीज़। थिंग्स देखो कोई अच्छी, थिंग्स यानी कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकता था। फ्रॉम द पेंसिल, फ्रॉम का मीनिंग होता है, फ्रॉम आपको जहाँ पे भी दिखाई दे, फ्रॉम यानी से, हिंदी में उसे हम से बोलते हैं, यानी से दिस पेंसिल यानी यह पेंसिल से वह बहुत कुछ सीख सकता था। द पेंसिल एक्सपीरियंसेस पेन व्हेन इट इज शार्प्ड। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, जो पेंसिल है वो एक्सपीरियंस करती है, क्या अनुभव करती है, दर्द का। देखो पेंसिल एक्सपीरियंस यानी जैसे कि अनुभव, हम बोलते ना उसे 10 साल का एक्सपीरियंस है जॉब के बारे में, या उसे पढ़ाने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वही एक्सपीरियंस यानी अनुभव। पेन वेन इट इज शार्प, देखो जब उसको शार्प करते हैं हम उसको, जब उसे तेज किया जाता है। देखो वेन यानी जब, इट इज शार्प यानी उसको तेज किया जाता है, जैसे कि हम इसको शार्पनर से शार्प करते हैं तो वही, तो उसको तेज करते हैं। जस्ट द वे ही हैज़ एक्सपीरियंस पेन ऑफ नॉट डूइंग वेल इन हिज एग्ज़ाम। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग पढ़ेंगे, ये थोड़ा अलग सेंटेंस है तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा। जिस रास्ते से उसने दर्द फील किया है, देखो दर्द फील किया, पेपर में अच्छा नहीं करने पर। देखो जस्ट यानी जस्ट द वे यानी जिस रास्ते से, ही हैज़ एक्सपीरियंस यानी उसने अनुभव किया, क्या अनुभव किया, दर्द का, ऑफ नॉट डूइंग वेल इन हिज एग्ज़ाम यानी नॉट डूइंग का मीनिंग होता है करना, अच्छा नहीं करने का, क्या, वेल यानी अच्छा नहीं करना, इन हिज एग्ज़ाम यानी उसके एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करने का, ठीक है। हेंस क्या होता है, हेंस द पेंसिल वुड हेल्प हिम अ बेटर स्टूडेंट। देखो जो पेंसिल है उसे एक बेहतर छात्र बनाने के लिए मदद करेगी। देखो द पेंसिल या वुड हेल्प, देखो वुड जहाँ पे भी आता है वहीं पे लास्ट में जैसे गी गा यानी करेगी, करेगा, ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, लास्ट में आपको गा गी गे यह दिखेगा, ठीक है। वुड हेल्प यानी मदद, हिम यानी उसे मदद करने में, एक बी अ बेटर स्टूडेंट यानी अच्छा स्टूडेंट बनाने में पेंसिल मदद करेगी। जस्ट एज ऑल गुड, देखो जस्ट एज ऑल गुड यानी जैसे सब अच्छा होता है, जस्ट एज ऑल गुड यानी सब अच्छा होता है, दैट यानी कि कम्स फ्रॉम द पेंसिल इज फ्रॉम विद इन इटसेल्फ।
पेंसिल से जो आता है वह अपने आप में होता है। देखो, जस्ट एज ऑल गुड यानी जब कुछ सब अच्छा होता है कि कम्स फ्रॉम द पेंसिल यानी जो पेंसिल से आता है, जैसे कि हम जो लिखते हैं वह अपने मन से लिखते हैं, ठीक है। इज़ फ्रॉम विद इन इटसेल्फ यानी अपने मन से, विद इन यानी भीतर, से फ्रॉम का मीनिंग होता है से, इटसेल्फ यानी अपने अंदर से बाहर निकलता है, वही हम लिखते हैं। यू विल ऑल्सो गेन स्ट्रेंथ टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्ट्रैकल्स इन लाइफ। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, आपको भी आप दूर करने की ताकत मिलेगी। देखो, यू विल ऑल्सो यानी तुमको भी, गेन यानी मिलना, स्ट्रेंथ यानी एनर्जी, स्ट्रेंथ यानी एनर्जी और ऊर्जा हम बोलते हैं जिसे, टू ओवरकम यानी बाहर निकलना, ऑल द ऑब्स्ट्रैकल्स यानी हर परेशानी से बाहर निकलने की ताकत मिलेंगी, इन द लाइफ यानी तुम्हारे लाइफ में, इनका मीनिंग होता है में। लास्टली यानी अंततः, जस्ट एज द पेंसिल मेक्स इट्स मार्क ऑन अ पेपर। अब देखो लास्टली क्या होता है, जस्ट यानी तुरंत, क्या, एज द पेंसिल यानी वह जो पेंसिल है, मेक्स यानी पेंसिल कागज पर अपनी छाप छोड़ती है। देखो, मेक्स यानी छोड़ना, बनाना, इट्स मार्क यानी छाप छोड़ना, ऑन द पेपर यानी पेंसिल अपनी छाप छोड़ती है, ठीक है। यू विल ऑल्सो लीव योर मार्क ऑन वॉट एवर यू डू। देखो, आप जो भी कुछ करेंगे उस पर आप अपनी छाप छोड़ दो। देखो, यू विल यानी आप जो भी कुछ करोगे, ऑल्सो लीव यानी जो भी आप कुछ करोगे, योर मार्क यानी जो भी आप पेपर में लिखोगे यानी जहाँ पे भी आप अपनी छाप छोड़ोगे, ऑन वॉट एवर यू डू आप जो भी कुछ करेंगे आप उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ेंगे। सेड ग्रैंडमा, यह ग्रैंडमा ने कहा। इरिक वॉज हैप्पी, इरिक क्या हुआ, हैप्पी हुआ, खुश हुआ, एंड प्रॉमिस्ड और उसने प्रॉमिस किया यानी उसने वादा किया, टू वर्क हार्ड इन फ्यूचर यानी अपने फ्यूचर में हार्ड वर्क करने में यानी मेहनत करने के लिए उसने वादा किया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ गाइस, वी ऑल हैव द स्ट्रेंथ टू डू वेल एंड बिकम हु वी विश टू बी। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, हम सभी में अच्छा करने की ताकत है और जो हम बनने की तमन्ना रखते हैं। देखो, वी ऑल हैव स्ट्रेंथ यानी हमारे पास जो भी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी जो ऊर्जा है, कुछ करने की ताकत है, टू डू वेल यानी कुछ अच्छा करने की ताकत है हमारे इसमें, एंड और बिकम एंड कुछ बनने की, बिकम यानी बनना, हु वी विश टू बी यानी हम जो बनने की तमन्ना रखते हैं, विश यानी तमन्ना, टू बी यानी हम जो बनने की तमन्ना रखते हैं। सो यह थोड़ी जो स्टोरी थी गाइज, यह थोड़ी कंफ्यूजिंग स्टोरी है, पर आपको इससे बहुत कुछ वर्ड्स और मॉरल बहुत अच्छा है कि यानी जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप लिखते हो, जो भी आप सुनते हो, यानी वो पेंसिल के द्वारा लिखते हो, जो आपके मन में होता है आप वही करते हो और वही हम लिखते जाते हैं, ठीक है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत अच्छी है। सो मेरा वीडियो ये आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।